साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है लोभ। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। अब इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि आप इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आइए, वरना आपको अभी तक जो भी इनाम धन आदि दिया गया है वो सब आपसे वापस ले लिया जाएगा तथा आपको इस नगर को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। अब इस बात को 6 दिन बीत गए। राज पंडित को जवाब नहीं मिला। निराश होकर वो जंगल की तरफ निकल गए। वहाँ राज पंडित की मुलाकात एक गडरिये से हुई। गडरिये ने राज पंडित को कहा कि आप तो राजा के दुलारे हैं, फिर आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। अब राज पंडित ने सोचा, ये गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा। ये सोचकर पंडित जी ने उस गडरिये को कुछ भी नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः राज पंडित से उनकी उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, इसलिए आप निसंकोच कहिए। राज पंडित ने उस गडरिये को अपना प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से निकाल देगा। साध संगत जी, गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे आप खूब सोना बनाओ, फिर एक राजा तो क्या, लाखों राजा आपके पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी कि आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। अब राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि मैं राज पंडित होकर इस गडरिये का चेला क्यों बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु राज पंडित चेला बनने के लिए भी तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा, यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। इस पर गडरिये ने कहा, तो जाइए, मैं पारस आपको नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूँ, आगे बताओ क्या करना है। गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूँगा, फिर आपको पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, क्या तू ब्राह्मण को जूठा दूध पिलाएगा। गडरिया बोला, तो जाइए। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने के लिए। गडरिया बोला, अब वो बात तो चली गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दोहूंगा, उसको जूठा करूंगा, फिर आपको वो दूध पीना होगा, तब आपको पारस मिलेगा, नहीं तो आप अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार करके कहा कि यह रास्ता तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, राज पंडित जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया है। यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। जैसे कि आप पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। साध संगत जी, इंसान के लोभ की पूर्ति कभी भी नहीं होती। लोभ का अर्थ है लालच, लालसा। ये लालच तो ऐसी प्रबल मानवीय इच्छा है जिसकी पूर्ति हो जाने के बाद भी इंसान को तृप्ति अथवा संतुष्टि नहीं मिलती। व्यक्ति को जो जो लाभ होता है वैसे वैसे उसका लोभ भी बढ़ता जाता है। इसलिए लोभ को कई बार पाप का बाप भी कहा जाता है। साध संगत जी, लोभ लालच हमारे मनोभावों पर अमर बेल की तरह छा जाता है। व्यक्ति हर पल लालसा की अग्नि में दहकता रहता है। इस संसार में लोभ से तुच्छ और कोई दूसरा तत्व नहीं है। श्री रामचरितमानस में संत श्री तुलसीदास जी ने भक्त विभीषण के मुखराविंद से
ये कहलवाया कि भले ही कोई व्यक्ति गुणों का सागर ही क्यों ना हो, किंतु यदि उसमें लेश मात्र भी लोभ है तो उसे भला व्यक्ति कभी नहीं कहा जा सकता। साध संगत जी, इसी संदर्भ में एक बोध कथा भी है। एक नगर में एक वेश्या रहती थी। उसी के घर के सामने एक मकान में एक विद्वान ब्राह्मण भी रहा करता था। अब वेश्या के नीच कर्म को जानकर ब्राह्मण उससे घृणा करने लगा। जब कभी भी वो ब्राह्मण वेश्या को देखता तो अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेता। वेश्या इस बात को जानती थी कि ब्राह्मण उससे नफरत करता है, किंतु फिर भी वेश्या के मन में ब्राह्मण के प्रति कोई दुर्भाव नहीं था। अब एक बार अपने जन्म दिवस के मौके पर वेश्या ने हवन कराने का फैसला किया। उसने ब्राह्मण से इस कार्य को करने हेतु अनुरोध किया, लेकिन ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। फिर वेश्या ने अपने किसी परिचित के माध्यम से ब्राह्मण को संपर्क किया और दक्षिणा के रूप में उन्हें स्वर्ण का कंगन भेंट करने का लालच दिया। साध संगत जी, ब्राह्मण ने काफी मनुहार के बाद वेश्या के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हवन कार्य समाप्त होने के बाद वेश्या ने खीर हलवे का प्रसाद ब्राह्मण को परोसा, परंतु ब्राह्मण ने कोई बहाना बनाकर खाने से इनकार कर दिया। वेश्या के द्वारा काफी अनुनय विनय करने के बाद ब्राह्मण ने प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि ब्राह्मण को डर था कि अगर उन्होंने प्रसाद नहीं खाया तो वो स्वर्ण कंगन की दक्षिणा से भी वंचित रह जाएंगे। तब वेश्या ने ब्राह्मण से एक प्रश्न किया कि आदमी पाप क्यों करता है। ब्राह्मण देवता समझ गए कि ये प्रश्न उनसे क्यों किया जा रहा है। ब्राह्मण ने वेश्या को कहा, लोभ पाप की जड़ है। ये लोभ मनुष्य की बुद्धि और विवेक को हर लेता है, जिससे कि मनुष्य पाप कर बैठता है। लोभ के कारण तुम ये गलत काम करती हो, और लोभ के कारण ही आज मैंने अपना ईमान बेचा है। साध संगत जी, सुंदरकांड में लोभ को भी नरक के मार्ग के रूप में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में काम, क्रोध और लोभ को विनाशकारी नरक के द्वार की संज्ञा दी है। इसीलिए इन तीनों को त्यागना ही उचित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक स्थान पर कहा कि काम, क्रोध और लोभ तीनों दुष्ट उत्पात मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसीलिए इनसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम सब प्रकार की वासनाओं से रहित हो जाएं। साध संगत जी, लोभ एक महामारी का रूप ले लेता है। लोभी मनुष्य की कामना कभी पूरी नहीं होती। लोभ की स्थिति तो यह है, जैसे लकड़ी अपने ही भीतर से प्रकट हुई आग के द्वारा जलकर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिसका मन वश में नहीं हुआ वह इंसान अपने साथ ही पैदा हुई लोभ वृत्ति के कारण नाश को प्राप्त हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जितना भी ईश्वर ने, सतगुरु निरंकार ने दिया है, हम उसमें संतोष करें। जितना मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, और जो नहीं मिला है उसके लिए कभी भी आहत ना हो, कभी भी भगवान से शिकायत ना करें। जो इस भाव दशा में जीता है वही वास्तविक धनवान है। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।